प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन काउंटर रिफॉर्मेशन के विषय में चर्चा करेंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की सफलता के बाद सन 1540 ईस्वी के आसपास ऐसा प्रतीत होने लगा था कि पारंपरिक कैथोलिक ईसाईवाद अपनी आर्थिक सांसें गिनने की कगार पर आ गया है। उत्तरी एवं केंद्रीय जर्मनी लूथरवाद के प्रभाव में कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर चुका था। स्कैंडिनेविया पूरी तरह से लूथरवादी हो चुका था। हंगरी, पोलैंड एवं लिथुआनिया में भी प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का स्वागत हो रहा था। स्विट्जरलैंड के अधिकांश क्षेत्रों में ज्विंगली एवं कॉल्विन के सिद्धांतों को स्वीकार किया जा चुका था। फ्रांस में भी कॉल्विनवादियों को सफलता मिल रही थी। इटली एवं स्पेन के कुछ क्षेत्रों में भी धर्म सुधार आंदोलन की लहर चल रही थी। कुल मिलाकर पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार हो रहा था। प्रोटेस्टेंट ईसाई मत की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कैथोलिक धर्माधिकारियों के खेमे में घबराहट फैल गई और अपने अस्तित्व को संकट से बचाने के लिए उन्होंने कैथोलिक ईसाई धर्म में एक गंभीर सुधार का कार्यक्रम चलाया। कैथोलिक ईसाई धर्माधिकारियों द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए धर्म सुधार कार्यक्रम को ही प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। यह दो रूपों में व्यक्त हुआ, रक्षात्मक एवं आक्रामक। इसके रक्षात्मक पक्ष के अंतर्गत कैथोलिक चर्च की आधारभूत मान्यताओं को त्यागे बिना उसके स्वरूप में शुद्धता और नैतिकता लाने का प्रयास किया गया, जबकि इसके आक्रामक स्वरूप में कैथोलिक अनुयायियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों का दमन करने का प्रयास किया एवं प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के अधिकार में चले गए भू क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया। कैथोलिक धर्म सुधार का रक्षात्मक रूप पोप पॉल तृतीय के प्रयासों तथा ट्रेंट की काउंसिल के निर्णयों के रूप में अभिव्यक्त हुआ तथा इसका आक्रामक रूप जेसुइट संघ की गतिविधियों एवं इंक्विजिशन तथा इंडेक्स की दमनात्मक कार्रवाइयों के रूप में प्रकट हुआ। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की इस दुनाली या दुधारी प्रक्रिया के फलस्वरूप पारंपरिक कैथोलिक ईसाई धर्म ने अपने को पुनर्स्थापित करने में अनेक क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। इटली, दक्षिणी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस तथा कुछ अन्य कैथोलिक देशों में कैथोलिक धर्माधिकारी पुनः अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो गए। कैथोलिक धर्म सुधार के लिए आरंभ इस काउंटर रिफॉर्मेशन के लिए निम्न परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला, निम्न वर्गों में पारंपरिक कैथोलिक धर्मनिष्ठा की दृढ़ता। यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी पारंपरिक कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहे। नगरों एवं कस्बों में जहां प्रोटेस्टेंटवाद की लहर चल रही थी, ग्रामीण निवासी उससे अधिक प्रभावित नहीं रहे। दूसरा, स्पेन के राजाओं एवं अन्य राजकीय परिवारों का कैथोलिक धर्म के प्रति उत्साह था। कैथोलिक धर्म सुधार सक्रिय रूप में सबसे पहले स्पेन में आरंभ हुआ। स्पेन ईसाई रहस्यवादी चिंतन का गढ़ रहा था। यहाँ के प्रमुख ईसाई रहस्यवादी थे फ्रांसिस्को डे ओसुना, मृत्यु 1540 ईस्वी, सैन पेड्रो डे अल्केंट्रा 1499 से 1562 ईस्वी, जुआन डे अविला 1500 से 1569 ईस्वी, क्रास के सेंट जॉन 1542 से 91 ईस्वी एवं लुई डे लियोन 1528 से 91 ईस्वी। इन ईसाई रहस्यवादियों ने कैथोलिक ईसाई धर्म के सिद्धांतों को सरल एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करके उन्हें जनमानस में दृढ़ बना दिया। इस संबंध में स्पेन की रानी इसाबेला का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसने स्पेन वासियों को कैथोलिक ईसाई धर्म को ही एकमात्र धर्म के रूप में स्वीकार करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरा, पुनर्जागरण युगीन इटली के बुद्धिवादियों की कैथोलिक धर्मनिष्ठा। पुनर्जागरण कालीन सभी मानववादी चिंतकों ने कैथोलिक धर्म से नाता नहीं तोड़ा था। इटली में मानववाद कैथोलिक परिवेश में ही उदित हुआ था एवं इसके समर्थक औपचारिक तौर पर कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठावान बने रहे। चौथा, नवीन धार्मिक संघ। प्रोटेस्टेंट क्रांति के काल में ईसाई धर्म को नए धार्मिक संघों से बड़ा बल मिला। इनमें से कुछ धार्मिक संघ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बनाए गए थे, जैसे इटली में सेंट जेरोम एमिलियन द्वारा स्थापित धार्मिक संघ सोमश्ची। दूसरा, मिलान इटली में एंटोनियो जकारिया 1539 ईस्वी द्वारा बनाया गया धार्मिक संगठन
बर्नाबाइट्स। तीसरा, महिला एंजेला मेरिसी 1469-1540 ईस्वी द्वारा स्थापित संगठन उर्सुलाइन्स। चौथा, सेंट केजेतान 1480-1547 ईस्वी एवं पिएत्रो करफा 1476-1559 द्वारा स्थापित संगठन थिएटाइन्स ने इटली में कैथोलिक धर्म सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट फिलिप नेरी 1515-95 ईस्वी द्वारा बनाया संघ ऑरेटोरियंस। सेंट कैमिलस डे लेलिस 1550 से 1614 ईस्वी का संगठन फादर्स ऑफ ए गुड डेथ। सातवां, सेंट मेरेसा मृत्यु 1582 ईस्वी का संघ कार्मेलाइट्स तथा आठवां, इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापित जेसुइट संप्रदाय या संघ। इन सभी संघों ने कैथोलिक ईसाई धर्म को जनमानस में लोकप्रिय बनाने में सहयोग दिया। पांचवां, पोप पॉल तृतीय के नेतृत्व में पोप का सुधारात्मक रुख। सन 1534 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय के आने के बाद पोप तंत्र ने कैथोलिक धर्म में आंतरिक सुधार की प्रक्रिया को बड़े जोश और खरोश के साथ प्रारंभ किया। पोप पॉल तृतीय का मानना था कि चर्च के संगठन में अनेक दोष हैं, इन दोषों को दूर करने का निर्णय एक सामान्य सभा के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से 1545 से 63 ईस्वी तक ट्रेंट की काउंसिल बुलाई गई, जो कैथोलिक धर्म सुधार की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुई। अब हम प्रतिवादी धर्म सुधार के रक्षात्मक रूप के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला चरण पोप पॉल तृतीय के प्रयासों को माना जाता है। कैथोलिक चर्च के आंतरिक सुधार की दिशा में नवंबर 1534 ईस्वी में उसने पादरी वर्ग की नैतिकता की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया। दिसंबर 1536 में उसने चर्च के महत्वपूर्ण पदों पर योग्य एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को नियुक्त किया। चर्च में सुधार की सही दिशा एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए पोप पॉल तृतीय ने 9 कार्डिनल्स का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने मार्च 1937 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक था ए रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स एंड अदर प्लेट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ द चर्च। ल्यूकस के शब्दों में यह प्रतिवेदन कैथोलिक धर्म सुधार के अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है। प्राकथन के बाद प्रतिवेदन के 26 भागों के अंतर्गत चर्च की उन बुराइयों का उल्लेख किया गया जिसके तत्काल उन्मूलन की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रमुख बुराइयां थीं चर्च की नियुक्तियों में पक्षपात एवं भाई भतीजावाद, सांसारिक मनस्थिति वाले व्यक्तियों का बिशप एवं पादरी बन जाना, धर्माधिकारियों की लापरवाही, चर्च की संपत्ति से जुड़ा लोभ, भ्रष्ट आचरण, चर्च की अदालतों में घूस देकर अपराधियों का छूट जाना आदि। अप्रैल 1540 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय ने आदेश दिया कि उपयुक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तावित सभी सुधारों को अविलंब क्रियान्वित कर दिया जाए। यद्यपि अनेक धर्माधिकारियों ने इसके प्रति अपनी असहमति में विरोध प्रदर्शित किया, तथापि इस पोप पॉल तृतीय के प्रयास बहुत सार्थक रहे। ल्यूकस के शब्दों में पोप पॉल तृतीय के कार्यों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसने ट्रेंट के काउंसिल के कार्यों को अनुप्रेरित किया। सभी दोषपूर्ण प्रथाओं का निर्मूलन एक बहुत उग्र कदम हो जाता। पॉल की कुशलता एवं उसके संयम और दृढ़ निश्चय के सुंदर संयोग में निहित थी तथा उसकी योग्यता में कि उसने ऐसे सही व्यक्तियों का चयन किया जिन्हें सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का एहसास था। दूसरा चरण ट्रेंट की सभाओं का था, जो 1545 से 1563 ईस्वी तक आहूत की गई। इस साधारण सभा का स्थल जर्मनी इटली के सीमावर्ती क्षेत्र ट्रेंट में रखा गया, जहां दिसंबर 1545 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 19 वर्षों के अंतराल में ट्रेंट में चर्च की साधारण सभा के 3 बड़े अधिवेशन हुए, जिनमें कैथोलिक चर्च में सुधार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और उन्हें क्रियान्वित भी किया गया। ये 3 बड़े अधिवेशन इस प्रकार थे। प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1545 से सितंबर 1547 ईस्वी, द्वितीय अधिवेशन मई 1551 से अप्रैल 1552 ईस्वी, तृतीय अधिवेशन ईस्टर 1562 ईस्वी से दिसंबर 1563 ईस्वी। कैथोलिक चर्च की उपयुक्त साधारण सभा की बैठकों में प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को भी निमंत्रित किया गया था। उन्हें बहस में भाग लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का नहीं। प्रोटेस्टेंटों ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल ट्रेंट में आयोजित धर्म सभाएं धर्म सुधार के काल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में एक हैं और इसने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता के सम्मुख
पतोन्मुख कैथोलिक धर्म के पुनर्जागरण की दिशा में मील के पत्थर का कार्य किया। ट्रेंट की सभाओं में कैथोलिक ईसाई धर्म के सैद्धांतिक एवं दोनों पक्षों की प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा प्रस्तुत चुनौतीपूर्ण बिंदुओं के विशेष संदर्भ में प्रामाणिक पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। कैथोलिक धर्म की आचार पद्धति को नीति संगत, पवित्र तथा दोषमुक्त बनाने का प्रयास किया गया। सैद्धांतिक या धर्मशास्त्रीय स्तर पर ट्रेंट की सभाओं में कैथोलिक धर्म की परंपरागत एवं आधारभूत मान्यताओं में ही निष्ठा पुनः व्यक्त की गई। संत थॉमस एक्विनास एवं अन्य स्कॉलिस्टिक विचारकों द्वारा व्याख्यात कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को बाइबल की भांति ही मूलभूत एवं अनिवार्य माना गया। आस्था एवं सत्कर्मों से मुक्ति के कैथोलिक सिद्धांत को सही घोषित किया गया और प्रोटेस्टेंट धर्म के आस्था से मुक्ति के सिद्धांत को अपूर्ण धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के अधिकार को चर्च के लिए आरक्षित माना गया। इस प्रोटेस्टेंट मान्यता को सही नहीं माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पादरी हो सकता है।